है वो 10 to 30 किलोमीटर होता है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो साइक्लोन है कितना बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है ये हो गया, हमने ये भी रिपीट किया, ठीक है, कि किस तरह से जो है साइक्लोन बनते हैं, फिर ये भी रिपीट किया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब बेसिकली आज जो हमें पढ़ना है वो है इसकी डिस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि साइक्लोन जो होता है इसमें बहुत ज्यादा विंड स्पीड होती है, ठीक है, और ये बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करता है, ठीक है, तो इसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो वही आज हमें पढ़ना है। Cyclone can be very destructive. Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. तो साइक्लोन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है इसकी, ये पानी को, क्योंकि ये ज्यादातर जो है समंदर में बनता है और ये ज्यादातर जो इक्वेटर के नजदीक वाले एरियाज है उनमें ज्यादा बनता है, क्योंकि वहां ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो ये वहां पर बनता है। वो जो समंदर होते हैं, ओशंस होते हैं, उनमें ज्यादातर ये देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये कहीं पर बन रहा है, ठीक है, तो वहां पर उस जगह में इस साइक्लोन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। आपको मैंने बोला था, अगर आपको याद होगा कि कल मैंने आपको बोला था कि हाई विंड स्पीड होती है 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। तो अगर ये कहीं दूर भी बन रहा है, लेकिन उसकी ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये लहरें क्रिएट कर, वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो है वो बना रहा है, और जो शोर की तरह आती है, किनारे की तरफ आती है, ठीक है, और जब वो किनारों की तरफ आती है तो वो बहुत ही ज्यादा वहां पर डिस्ट्रक्शन करती है, ठीक, वहां पर जो है इंसान की जो इंसानों की जिंदगी होती है वो मुतासिर होती है, जैसे कि घर टूट जाते हैं, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है, या बहुत सारी जाने जाती हैं, ठीक। सो दे आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अप्रोच ऑफ एन अप्रोचिंग साइकिल। तो फर्स्ट इंडिकेशन क्या है कि बड़ी बड़ी वेव्स आना स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स द शोर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपकी बुक में इमेज दी गई है एक साइक्लोन की, और आगे वाला सेंटर, जो बीच वाला सेंटर होता है, उसको मैंने आपको कल ही बोला, उसको क्या कहते हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर आई है ये इस साइक्लोन की, ठीक है। यस मैम। यस मैम। और जो ये साइक्लोन है, जब ये लहरें बनाता है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कोई दीवार आ रही हो। हाँ, लहरों की इतनी वो ज्यादा ऊंची वेव्स होती है जैसे कि दीवार हो, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स बनती है उससे, ठीक है। द वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। तो वो जो वाटर उसे प्रोड्यूस होता है, उस विंड से जो वाटर प्रोड्यूस होता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक इंसान उसके मद्दे मुकाबल भी नहीं आ सकता है, ठीक है। The low pressure in the eye lifts its water surface in the center. The rising water may be high as 3 to 12 meters. It appears like a water wall moving towards the shore. जो भी अभी मैंने आपको बोला, जो मैं अभी आपको बोल रही थी कि जब ये वाटर राइज होता है, वो कितना मीटर हाई होता है, 3 to 12 मीटर। ऐसा लग रहा होता है कि कोई वाटर वॉल बन रही है और वो टुवर्ड्स द शोर, यानी किनारे की तरफ आ रही है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। तो इससे क्या होता है, जब ये बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची वेव्स बनाता है, ठीक है, तो वो कहाँ पर आएगी, वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज में आ जाती है, जिसकी वजह से वहां पर फ्लड्स आते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होती है बहुत ज्यादा इसमें मिकदार में, काजिंग सेवियर लॉस ऑफ लाइफ, ठीक, एंड प्रॉपर्टी।
जो अभी आपको मैंने बोला कि बहुत ज्यादा जाने जाती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और जमीन की जो ऊपरी सतह होती है, जो बहुत ही फर्टाइल होती है, जरखेज होती है, जब साइक्लोन आता है या ये वेव्स आती है तो वो फर्टिलिटी सॉइल की जो है वो मुतासिर होती है, खराब हो जाती है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. बाकी Yes, स्टूडेंट्स ma'am. को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन मत है? No, ma'am. ओके। Continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation. अब अगर इस पे, क्योंकि ये जो है साइक्लोन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है हेवी रेन भी होता है इसके साथ, तो अगर अब हेवी रेनफॉल आ गई, ठीक है, इसके साथ, तो इस वक्त ये सिचुएशन को और वर्स करता और खराब करता है, क्योंकि फ्लड सिचुएशन आ जाती है। हाई स्पीड विंड्स accompanying a cycle can damage houses, और हाई स्पीड विंड्स होती है इसके साथ, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हाउस जो होते हैं, मकान जो होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रीज एक्स्ट्रा काजिंग ट्रमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती है। पहले हमारी टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो मुतासिर होता है, ट्रीज वगैरह जो है, ठीक है, क्योंकि जब बहुत हाई स्पीड से साइक्लोन आएगा या वेव्स आएंगी या विंड आएगी, ठीक है, तो इट विल अपरूट द ट्रीज, ठीक है, तो ये जो है ट्रीज को अपरूट करते हैं। और साइक्लोन्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मुख्तलिफ नामों से इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। A cyclone is known by different names in different parts of the world. It is called hurricane in the American continent. hurricane बोले या hurricane बोलिए, American continents में इनको कहते हैं, ठीक है। In Philippines and Japan it's called typhoon, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली कहा जाता है। यानी अगर आप ये वर्ड सुन रहे हैं, हाँ, हरिकेन, टाइफून, विली विली, दैट मीन्स ये सारे जो है ये साइक्लोन के नाम है। जिस तरह साइक्लोन जो है इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया में इसको साइक्लोन कहते हैं, राइट? इतना क्लियर हुआ Yes, डियर ma'am. स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टोर्नाडोज, ठीक है। अब ये टोर्नाडोज क्या होता है? इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. हमारी कंट्री यानी इंडिया में उस तरह से टोर्नाडो नहीं आते हैं, ठीक है, कभी कभार आते हैं। तो टोर्नाडो बेसिकली क्या होता है, ये एक डार्क फनल होती है, ठीक है, शेप्ड क्लाउड दैट रीड्स फ्रॉम द स्काई। आप देखेंगे बुक पे बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, और ये क्लाउड्स कैसे होते हैं, डार्क होते हैं, ठीक है, इसमें डस्ट होती है, मॉइस्चर होती है, रेन ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्लाउड्स जब एक जगह पे जमा होते हैं, डार्क होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक फनल बनाते हैं, ठीक है। और ये इसका जो फनल का जो एक सिरा होता है वो इस क्लाउड के साथ अटैच्ड होता है, और दूसरा सिरा ग्राउंड के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टोर्नाडोज आर वीक, और ये भी डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन ये तब डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होता है जब ये बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टोर्नाडो होते हैं वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो वीक ही होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर अब कोई वायलेंट टोर्नाडो है, उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। A violent tornado can travel at speeds of about 300 kilometers per hour. Tornado may form within cyclones. Okay, the whole coastline of India is vul- is vulnerable to cyclones
particularly the east. The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storms, both in terms of intensity and frequency of the cyclone. अगर अब हम इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो साइड है, या ये वाला साइड, ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर साइक्लोन्स होते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पर ज्यादा साइक्लोन्स बनते हैं इस वाले साइड से, लेकिन इस वाले साइड से उतने ज्यादा नहीं बनते, और अगर बनते भी हैं तो उनमें उतनी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी नहीं पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोर्नाडो के बारे में पढ़ेंगे कि टोर्नाडो का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है। द डायामीटर ऑफ अ टोर्नाडो कैन बी एज स्मॉल एज 1 मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर और इवन वाइडर। इसका जो डायामीटर होता है वो या तो मीटर से कम होगा, या किलोमीटर से ज्यादा होगा, या इससे भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो funnel of a tornado sucks dust, debris and everything near it is a base due to the low pressure and throws them out near the top. तो ये टोर्नाडो क्या करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला इसका एक सिरा जो होता है वो अर्थ के साथ, क्योंकि जब ये बढ़ने लगता है, ये फनल बढ़ने लगती है, तो ये आहिस्ता 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 टुवर्ड्स अर्थ जो है आती है, और जब ये अर्थ पे आती है तो इसके पास, यानी जहां जहां से गुजरता है, जो भी चीज इसके रास्ते में आती है ये उसको उठा लेता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हवा का। ठीक है, जैसे गाड़ी आएगी, मकान आएगा, ट्रीज आएंगे, तो ये उसको अपने साथ उठाकर लेता है और उसको फिर बाहर फेंकता है। ठीक है, या जितना भी जो भी चीज इसके रास्ते में आएगी। अब अगर हम टोर्नाडो में फंस गए तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ सेफ्टी मेजर जो हमें फॉलो करने चाहिए। वो पहला ये है, टोर्नाडो शेल्टर इज, पहले हमें ऐसे एक रूम में बैठना है जो डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हो, हैविंग नो विंडो। ऐसे वाले रूम में बैठना है। अगर हम कभी टोर्नाडो में फंस जाते हैं तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि हम किस तरह से खुद को बचा सकते हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हमें वैसे वाले रूम में बैठना है जो अंडरग्राउंड, जिसमें कोई खिड़की वगैरह ना हो, और अदरवाइज इट इज बेटर टू शट विंडो एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। हाँ, अगर अब ऐसा कोई रूम है नहीं, हाँ अवेलेबल नहीं है कि जिसमें खिड़की ना हो, तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसे रूम में बैठेंगे अगर जहां पर खिड़की भी हो, लेकिन आपको वो बंद रखनी है, और आपको खुद कहाँ बैठना है, अंडर अ टेबल, टेबल के नीचे, मेज के नीचे। ठीक है, वर्क बेंच वेयर डेप्रेस कैन नॉट रीच, वहां पर जहां पर ये ना पहुंचे। ठीक है, one has to bow down on knees protecting head and neck using arms, और इस तरीके से खुद को जो है इस तरह से बिल्कुल हाथ अपने बैक पे रखना है, और अपनी ये जो बैक, ये जो नेक है उस पे रखना है, और अपने हेड और नेक को बचाना है। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चा? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. so we have learned that all storms are low pressure system. Wind speed plays an important role in the formation of the storm. जितना भी आपने पढ़ा उसमें आपने चाहे अपने साइक्लोन के मुतालिक पढ़ा, चाहे आपने थंडर स्टॉर्म्स के मुतालिक पढ़ा, चाहे आपने टोर्नाडोज के मुतालिक पढ़ा, हर एक चीज में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, जो कि विंड से बनता है। हवा का बहुत ज्यादा अहम रोल है इसमें। ठीक है, विंड प्लेज an important role in the formation of a storm. क्या नहीं है विंड का रोल? Of course है। So it is therefore important to measure the wind speed. तो इसीलिए विंड स्पीड को मेजर करना, क्योंकि अभी हमने बात की टोर्नाडो की, तो मैंने आपको बोला कि अगर टोर्नाडो की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर्स की होगी तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, तो विंड स्पीड को मैं यहाँ मेजर कर रही हूँ। अगर अब हम साइक्लोन की बात करेंगे, वहां मैंने आपको बोला कि साइक्लोन की जो विंड स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, वो होती है इन बिटवीन 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि विंड स्पीड जो है वो जरूरी है कि मेजर की जाए। ठीक है, तो विंड स्पीड को किस तरीके से मेजर किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, टू मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एन एनोमीटर, उसको हम एनोमीटर कहते हैं। ठीक है, Yes. जैसा कि आपको यहाँ पर
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली ने ये पिक्चर दिखाई है एनोमीटर की फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो विंड स्पीड है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए वो है एनोमीटर। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके। तो कुछ इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स हैं, ठीक है। पहले हम गवर्नमेंट के पढ़ेंगे, उसके बाद अगर हम जो होंगे उस जगह पे जहां पर ये कुछ ऐसा साइक्लोन या टोर्नाडो वगैरह आ जाए तो वहां पर क्या करना है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम क्या अकॉर्डिंग मतलब गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां रहती है, ठीक है। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम, पहला ये है कि ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना है जिससे हमें पहले ही साइक्लोन जो है उसके रिलेटेड वार्न किया जाए, ठीक है। साइक्लोन फोरकास्ट, पहले ही साइक्लोन को फोरकास्ट किया जाए और लोगों को जो है वो वार्निंग दी जाए, पहले ही ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोस्ट फिशरमैन शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक, और ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम रखना है कि लोगों तक, गवर्नमेंट एजेंसीज का ये रोल होना चाहिए कि वो ऐसे रैपिड कम्युनिकेशन वार्निंग सिस्टम्स रखे ताकि वो आम लोगों को, फिशरमैन को, हाँ, या जो शिप्स चलाते हैं उनको पहले ही वार्म करे आने वाले साइक्लोन के रिलेटेड, ठीक है। तो उससे वो जो है वो होशियार रहेंगे, ठीक है, चौकन्ना रहेंगे, ठीक। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स in the cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people fast to safer place। और साइक्लोन शेल्टर्स साइक्लोन प्रोन एरियाज में, जो कि वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पर साइक्लोन शेल्टर्स बनाए उन लोगों के लिए, कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। तो और एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट्स ऐसी होनी चाहिए कि अगर कहीं पर खतरा है साइक्लोन आने का तो वहां के जो लोग हैं उनको निकाला जाए और उनको ऐसी अरेंजमेंट्स रखनी है कि उनको जल्दी से सेफ प्लेस पे जो है उनको मूव किया जाए, लिया जाए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके Yes, दो ma'am. ओके आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बिफोर आई लीव द क्लास आप मुझे बोलिए, कोई क्वेश्चन मत ना है किसी को? No, ma'am. सब No, बोलिए, ma'am. मुबश्शिर आप बोलिए बच्चा। No, ma'am. ओके, तो आज हम इतना पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। Okay. ओके, तो आप इन पेजेस की रीडिंग करेंगे ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स। Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am.